नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। बीते कुछ महीनों में हम कोरोना की दूसरी लहर का तांडव देख चुके हैं। बीते महीनों में हमने ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें टूटती देखी, परिवारों को बिखरते देखा, बुजुर्गों को दम तोड़ते देखा। हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर ने कैसे घरों के चिराग बुझा दिए। हमने हॉस्पिटल की बेबसी देखी, सरकारी तंत्र को धराशायी होते देखा, बीमार हेल्थ सिस्टम का चेहरा भी हम देख चुके हैं। लेकिन सच तो यह है, इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कुछ नहीं बदला। आज भी लोग कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं। लोग सड़कों पर, बाजारों में बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक समझ रहे हैं। यही वजह है कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 43,509 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं और 640 लोगों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 38,465 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या फिर से घटने लगी है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4,03,840 पहुंच गई। देश में 640 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,22,662 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,03,840 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.28% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 4,404 बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.38% है। नमूनों के संक्रमित आने के साप्ताहिक दर 2.28% है। देश में अभी तक कुल 3,07,01,612 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.34% है। देश में अभी तक कोरोना रोधी टीकों की कुल 45.7 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। कोरोना ने देश में यू टर्न क्यों लिया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी देश भर में जितने कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें 25 से 30% मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। यानी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी अन्य राज्यों में उतनी नहीं है जितनी महाराष्ट्र और केरल में है। लेकिन इसके बढ़ने की वजह हम सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे एहतियात मजाक में लेना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करना, भीड़ का हिस्सा बनना और बेवजह घर से बाहर निकलना, ये सभी कारण हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को जन्म दे सकते हैं। संभल जाइए, वरना संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।